नमस्कार। ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और जिस समय जो भारत सरकार है, जो केंद्र सरकार है, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, साथ ही जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है स्वच्छता के लिए काफ़ी धन भी खर्च कर रही है। लेकिन आज जो दृश्य दिखा रहा हूं, यह दृश्य है तेल नगरी दुलियाजान की। और ऑयल इंडिया के द्वारा जो बनाई गई, जो निर्मित कराई गई जो डस्टबिन है, डस्टबिन की परिस्थिति में एक बार दिखा लाना चाहूँगा। जो यहाँ कचरा जो फेंका जा रहा है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई व्यवस्था नहीं है, और इसी परिस्थिति में लोग यहाँ आ जा रहे हैं। इसी प्रदूषित माहौल में लोगों को आना जाना करना पड़ता है। और एक बार फिर से कहूँगा कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया लिमिटेड लाखों नहीं करोड़ों की जो करोड़ों खर्चा कर रही है। जो इस तरह का जो कचरा है, कचरा साफ करवाने के लिए जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं उसके लिए करोड़ों खर्चा हर वर्ष करती है। लेकिन इस तरह का जो परिस्थिति है, ये ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधीन जो दुलियाजान ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ही निर्मित यह जो है डस्टबिन है। और यहाँ की जो परिस्थिति है आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ परिस्थिति है। और इसी परिस्थिति में लोग आते जाते हैं। इसी प्रदूषण में छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, विद्यालय आते जाते हैं। और एक आगे भी लेके जाऊंगा और वहाँ का भी जो डस्टबिन का जो परिस्थिति है किस तरह का है, मैं आपको लगातार दिखाने की कोशिश करूँगा। और दुलियाजान शहर के बीचों बीच अगर कहे तो गलत नहीं होगा, यह जो स्थान है एक बार फिर से आप देख सकते हैं। मैं लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है लाखों नहीं करोड़ों खर्चा करता है सोशल एक्टिविटी के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए। इस तरह का जो कचरा जो डिस्ट्रॉय करने के लिए, साफ सफाई के लिए काफ़ी खर्चा करता है। करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है इस विभाग के द्वारा। लेकिन आज ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधीन जो आज यह दुलियाजान अंचल है, जो दुलियाजान जिसे तेल नगरी कहा जाता है, लोग यहाँ के गौरव महसूस करते हैं। आज उस अंचल के लोग इस बदबूदार माहौल में रह रहे हैं। इसी बदबूदार माहौल में लोगों को आना जाना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं पीछे का भी दृश्य, हमेशा सैकड़ों नहीं हजारों संख्या होती होगी इस अंचल से आने जाने वाले लोगों की। और यूज मी लिखा हुआ है, यहाँ एक यूज मी जो डस्टबिन है लिखा हुआ है। लेकिन इस डस्टबिन में कचरा ज़रूर फेंका जाता है, लेकिन कचरा की जो सफाई है सीमित है। जो कचरा फेंका जाता है कई दिनों तक इसी तरह कचरा पड़ा रह जाता है। और उसके बाद जो किस तरह का परिस्थिति होती है, किस तरह यहाँ कीड़े निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ जो बॉयलर, इस तरह का मुर्गी या इस तरह का जीव जंतु का मरा हुआ शरीर भी यहाँ फेंका गया है। और इसी तरह सप्ताह इसी तरह पड़े रहते हैं। जो मांस है या इसी तरह का जो गंदगी इसी तरह पड़ा रहता है। और कुछ ही दिन पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, इसके अधीन जो ऑयल इंडिया के अधीन एक सैनिटाइजेशन के लिए एक विशेष तौर पर विभाग बनाया गया है। यह विभाग लगातार लोगों में अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करता है। लेकिन क्या कागज़ कलम और सिर्फ तस्वीरें ही खींचकर जो यह विभाग है अपना दायित्व पूरा कर लेता है, हम कहने के लिए इसीलिए मजबूर है कि यह जो दृश्य है उसका पूरा विपरीत दृश्य है। लोग अवेयरनेस जरूर इस विभाग के द्वारा फैलाई जाती है, लेकिन इस विभाग का जो काम है, कितनी स्वच्छता की ओर यह जो विभाग तत्पर है, यह एक जीता जागता उदाहरण है। एक बार फिर से दिखा लेना चाहूँगा जो पूरा दृश्य है। यहाँ जो कर्मचारी है ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो घरें बनाई गई है, यहाँ पे ही जो कर्मचारी है निवास करते हैं। और यहाँ की जो डस्टबिन है उसकी स्वच्छता के विषय में हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले डस्टबिन के बारे में भी हमने दिखाया। और कुछ ही दिनों पहले ऑयल इंडिया के अधीन जो यह जो पूरा साफ़ सफाई का जो सैनिटाइजेशन का जो दायित्व जिस विभाग को दिया गया है, उन्होंने अवेयरनेस का भी कार्यक्रम किया था, लोगों में जागरूकता फैलाने की प्रयास जरूर की थी। लेकिन यह जो विभाग है, शायद यह विभाग ही आज जागरूक नहीं है, क्योंकि यह जो डस्टबिन का जो परिस्थिति है उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह का जो यह विभाग है किस तरह का काम कर रहा है। और इसी तरह लगभग इसी तरह हमेशा जो डस्टबिन है भरे पड़े मिलेंगे। इसी तरह प्रदूषित जो माहौल में यहाँ के लोग जी रहे हैं, यहाँ के लोग आते जाते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, इसी माहौल में उनको आना जाना पड़ता है। आगे का भी मैं एक और डस्टबिन है बगल में ही मैं दिखा लेना चाहूँगा। डस्टबिन ज़रूर बनाए जाते हैं, एक फ़ंड भी अच्छा खासा एक फ़ंड भी इसके लिए रिलीज़ किया जाता है। और एक विभाग भी इसके लिए निर्धारित किया गया है जो सफाई का ध्यान रखे। लेकिन जो पीछे वाला डस्टबिन है मैं दिखा लेना चाहूँगा, पीछे वाला डस्टबिन भी दिखाने की कोशिश करूँगा। यह दुलियाजान ऑयल इंडिया तेल नगरी इसे कहा जाता है। और जो यहाँ की परिस्थिति है देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह का परिस्थिति में जो ऑयल इंडिया दूसरों को अवेयर करता है, जिसका विभाग बनाया गया है सैनिटाइजेशन के लिए। आज वह विभाग जागरूकता जरूर फैला रहा है, लेकिन
इसकी जागरूकता कितनी सफल हो रही है या यह जो विभाग है किस तरह का काम कर रहा है, इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस पूरे विषय पर आगे भी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम जो भी अपडेट आता है लगातार देने की कोशिश करें। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, हमारे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए बेगी फर्स्ट समाचार।